आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं इमरान खान। पूरे मुल्क में आज यौम आशूरा काफी गम और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह हिंदू मुस्लिम यकजहती की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। यही नज़ारे दक्कन रियासतों में भी देखे गए हैं। कर्नाटक के अलीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद में जुलूस का मंजर देख वहां का माहौल काफी गमगीन हो गया। शहदाए करबला की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम चांद नजर आने के बाद से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो बड़ी तादाद में सुन्नी भी ताजिया निकालने से लेकर मातम नौहाखानी का एहतमाम करते हैं, लेकिन शिया तबका इसे पूरे महीने मनाता है। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर अलीपुर में करबला की याद में नुमाइशें लगाई गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन ने भी हिस्सा लिया। इंदल्लाहि बाख, खुदावंद आलम का फरमान है कि जो कुछ मेरे पास है वह हमेशा बाकी रहने वाला है। इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान दी, इसलिए कि यजीद इस्लाम के उसूल को मिटा रहा था। तो खुदा ने भी कहा, हुसैन तूने मेरे लिए अपना सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया है, तो अब जब तक चांद सूरज ये दुनिया रहेगी उस वक्त तक तेरा नाम बाकी रहेगा। क्योंकि खुदा का वादा है कि दुनिया के गोशे गोशे में आज आज़ादरी सैयदुशहदा मना रही है। अगर लोग इसे समझ लें तो ये दुनिया में जो जुल्म हो रहा है वह जुल्म नहीं। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अलीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद में जुलूस रहा। इधर बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु के पास अलीपुर में भी लोगों ने मातम मनाया है। बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आपके पास इस वक्त ताजा अपडेट क्या है इस आजादारी को लेकर के, मुहर्रम को लेकर के, यौम आशूरा को लेकर के? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शाहिद? जी जी इमरान, एक बार सवाल दोबारा करें। ठीक है, मेरा सवाल यह था कि आपके पास अपडेट क्या है आज यौम आशूरा को लेकर के? हमने दिखाया जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, मातम मनाया जा रहा है, ताजा अपडेट दीजिए। इमरान देखिए, मैं आज इस वक्त बेंगलुरु से 50 किलोमीटर के फासले पर अलीपुर एक जगह है, वहां पे मौजूद हूँ। आज सुबह से हम लोग लगातार नाजरीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से मुहर्रम और मातम और आज़ादारी जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो खास करके यहाँ अलीपुर में काफी बड़ी तादाद में जो है यहाँ जो करबला का मैदान है वहाँ पे लोग जमा हुए, और अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे पूरे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। और लगातार ये रमजान का मुहर्रम का जब चांद नजर आता है उसी दिन से जो है यहाँ मातम का माहौल शुरू हो जाता है, और लगातार मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू होते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा बताएं किस तरह से अलीपुर में प्रोग्राम होते हैं मुहर्रम के, और मातम किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर ख़दीम से जो है तकरीबन 250 साल पहले से जो है यहाँ पर जो है बीजापुर से आके कुछ शिया हजरात जो है यहाँ पर आके बसे हैं। उसके बाद से उन्होंने जो है अपने मकानात जो है जो छोटी मोटी झोपड़ियाँ डाल के इमाम बाड़ा बनवाया, मस्जिद बनवाया। मजहबी कामों में जो है माशाल्लाह उस ज़माने से जो है ये जो है एक सिस्टम चलते आ रहा है कि जैसे ही चांद रात नज़र आता है सब लोग सियाह कपड़े पहनते हैं, औरतों जो है अपनी चूड़ियाँ सब निकाल देते हैं, खुशी का माहौल नहीं रहता है, नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर देते हैं, टोटली 100% वेजिटेरियन खाना खाते हैं। इसमें जो है एक पैगाम देते हैं कि हम ये जो 10 दिन जो है रसूल खुदा के जो नवासे हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके सारे ख़ानदान को जो है यजीद इब्ने मुआविया जो है जो 3 दिन का जो उनको पानी बंद करके जो है एक सहरा में करबला में जो है उनको शहीद किए, उसका जो है उनकी सोग में जो है हम लोग तकरीबन 1380 साल होने को हैं। हम लोग मुसलसल जो है अलीपुर में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इंसानियत का नाम है वहाँ पर जो है गमे इमाम हुसैन को जो है उसको मनाया जाता है। बिल्कुल, क्या बच्चे क्या बूढ़े हर कोई आज अलीपुर में रोजा रखे हुए हैं, मातम मना रहे हैं। एक अजीब सा माहौल यहाँ देखने मिलता है, पूरा शहर पूरा गाँव जो है इसमें इन्वॉल्व है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सोग ऐसा है, ये गम ऐसा है कि हर आदमी, हर शिया, हर मुसलमान, हर जो इंसान है, इंसानियत को चाहने वाला है, वो अपने आप को सोगवार महसूस करता है। वो इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की भूख के प्यास में करबला के यकलख्त मैदान में
जो अपनी कुर्बानी पेश की, उसकी याद में हम लोग जो मना रहे हैं। इसमें जो है हमारे इसमें एक हदीस भी है कि या लैतनी कुंतो माहुम फाफ। तो अलीपुर में हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी हैं, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया। यौम आशुरा के मौके पर ताजियों का जुलूस निकाला गया और इसके साथ ही खासतौर से नौजवान आगे आगे चल रहे थे। और इस बराह रास्त ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अलीपुर से। जिंदा जावेद बन जाते और यहाँ जो आपने बताया कि बच्चे और बूढ़ों का जो यह है, बुजुर्गों का, इसमें जो है इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। हर जवान जो है करबला के मैदान में भी 84 साल हबीब ने मज़ाहिर ने या मुस्लिम बिन औसजा ने अपनी कुर्बानी पेश की और बच्चे में 6 माह के चशमा या अली असगर ने अपनी कुर्बानी पेश की। तो हमें उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये मुहर्रम मनाते हैं। जी बिल्कुल, लोगों से आप बात कर रहे हैं। 60 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से अलीपुर में इस वक्त शाहिद काजी हैं और वहां पर अगर हम बात करते हैं तो आगे आज क्या कुछ होने जा रहा है। आज बड़ा जुलूस निकाला गया। अगर हम शाम की बात करते हैं तो वहां पर और क्या कुछ होगा। इमरान, देखिए सुबह से प्रोग्राम शुरू है। सुबह फजर की नमाज के बाद से जो है लगातार अलग अलग तौर पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं। कई मातम हो रहे हैं, मजलिस सज रहे हैं। तकरीबन कल रात से ही एक तरह से पूरे प्रोग्रामों का एक सिलसिला चल पड़ा है और ये सिलसिला अभी तकरीबन 1-2 दिन और चलेगा और इसको खत्म होते होते 2-4 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि मुहर्रम का जब माहौल होता है तो अलीपुर में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम होते हैं। कर्नाटक में अलीपुर एक ऐसी जगह है, सबसे ज्यादा शिया बिरादरी यहाँ पे बसे हुए हैं, इस वजह से यहाँ काफी अहमियत यहाँ पे है। इस वक्त मेरे साथ एक यहाँ, चूंकि अलीपुर एक अदब का गहवारा भी है और यहाँ पे मेरे साथ एक शायर भी हैं, उनसे मैं बात करवाना चाहूंगा। एक कुछ कलाम आप बताएं। आप हालांकि आप अलीपुर जो है काफी शायर यहाँ पे रहते हैं, कुछ कलाम मुहर्रम के ताल्लुक। देखिए, मुहर्रम के ताल्लुक से बराए अकीदत में यही कहूंगा कि ये न पूछो करबला में किसने क्या क्या दे दिया, ये न पूछो करबला में किसने क्या क्या दे दिया, जिससे जिस अंदाज का चाहा करीना दे दिया। नब्ज जिस दम डूबती आई नजर इस्लाम की, मुस्कुरा कर खूं का अस्कर ने अतिया दे दिया। और लगने ही वाली थी दीने हक के सीने पर सिना, लगने ही वाली थी दीने हक के सीने पर सिना, नौजवान अकबर ने बढ़कर अपना सीना दे दिया। और सामने है नौजवान की लाश, लब पर शुक्र हक इम्तिहान सिप्ते पैगंबर ने अनोखा दे दिया। और गिर न जाए मुंह के बल दीने खुदा ये सोचकर बावफा ने अपने हाथों का सहारा दे दिया। मैं बस इतना कहूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे ने और उनके अंसारों ने जो कुर्बानी पेश की है वो बराए इंसानियत पेश की है, बराए अहकाम शरीयत को जिंदा रखने के लिए पेश की है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी याद मनाएं और ये ऐलान करें कि काश हम उस वक्त होते तो या हुसैन हम आपके साथ होते और अपने आप को आपके साथ शहादत का शरफ हासिल। बिल्कुल साथ होते। सब बताएं अलीपुर पूरी प्रोग्राम पूरे शायद मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा अलीपुर आपके पास। हम वक्त वक्त पर आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। वहां पर बहुत से लोग हैं और मातम का सिलसिला जारी है यौम आशुरा के मौके पर। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर अलीपुर की तस्वीर, जहां पर बड़ी तादाद में शिया हजरात रहते हैं और पूरे कर्नाटक में मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है शिया और सुन्नी हजरात के जरिए। कर्नाटक की सियासत की एक बार बात करते हैं फिर से। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं और खबरों के मुताबिक नाराजगियों से परेशान कांग्रेस ने अपने एमएलए को दूसरी जगह भेजा है। हालांकि रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने इसे बीजेपी और मीडिया का शिगुफा बताया है। वहीं नाराज कांग्रेस कारकुनान येदियुरप्पा के घर के बाहर जोरदार मुजाहरा कर रहे थे। उनका इल्जाम है कि रियासत के बीजेपी सदर एमएलए की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम कुमारस्वामी येदियुरप्पा के लिए तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो कर्नाटक में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज। ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 100 ಬಾರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದೊಣ್ಣೆ ಬಡಿಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೊಣ್ಣೆ ಬಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. See, basic issue is that unfortunately when there are political situations, the press also has a duty to report the truth based on verified facts. Unfortunately, no verification is there. Simply they are saying 22 MLAs are going to Raj Bhavan, then some MLAs are going to some resort, Goa, Pune, Bombay. Earlier they were talking about Hyderabad about 4-5 days back. All completely bogus news created by I don't know who. And unfortunately, some TV channels are making it a propaganda and creating an atmosphere of instability in Karnataka and creating fear amongst people that yes, this government is going to fall, something big is happening, and unnecessary where administration is not allowed to function. That kind of a way, see, BJP is trying to destabilize this government, to topple it. That's the opposition party they are doing, and we have pointed that out. Their illegal and immoral behavior of BJP. But the press should be free, no? Press is a sacred institution, and we believe in free press. We believe in a press which is impartial. And unfortunately, some TV channels today have become mouthpieces of the BJP. इधर कर्नाटक के सीएम के तलखअंदाज और येदियुरप्पा के खिलाफ मुजाहरे को लेकर बीजेपी ने भी एहतजाज किया है। पार्टी लीडरान का कहना है कि रियासत में कानून इंतजाम नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपोजिशन लीडर की हिफाजत के कोई इंतजाम नहीं रहा है। सीएम कुमारस्वामी खुद एनार्किस्ट के किरदार में नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर रियासत में कुमारस्वामी की हुकूमत है तो मरकज में पीएम मोदी सरकार चला रहे हैं। वाजिब है कि कांग्रेस और जेडीएस लगातार बीजेपी पर उनके एमएलए को खरीद फरोख्त के इल्जाम लगा रही है। ईडी की कार्रवाई के बाद वजीर डीके शिव कुमार ने भी कहा था कि बीजेपी रियासती हुकूमत को गिराना चाहती है। हालांकि बीजेपी ऐसे किसी भी इल्जामात से साफ इनकार कर रही है। Yesterday, Mr. Kumaraswamy, the Chief Minister of Karnataka, appealed to the people to revolt against the Bharatiya Janata Party, thereby instigating them to take up violence in the state. He believes BJP is destabilizing the government. In a democratic setup, it is the responsibility of the Chief Minister to keep his flock together. However, Mr. Kumaraswamy, who has failed to manage the coalition, is now speaking desperately and instigating the people to take up law into their own hands. Secondly, the opposition leader, Mr. Yediyurappa's residence is being attacked by Congress goons. Police were not present there and he's not given enough security. It's very unfortunate. Karnataka is seeing no governance. CM himself is acting as an anarchist in Karnataka. इधर रफाल डील धांधली मामले को लेकर कांग्रेस पूरे मुल्क में पीसी के जरिए आवाम के बीच अपनी बात पहुंचा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद हैदराबाद पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान भी मोदी हुकूमत में सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। इस मौके पर आजाद ने रियासती हुकूमत को भी निशाने पर लिया। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आजाद ने केसीआर पर सवालों की झड़ी लगा दी। लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो आंसरेबल होती है जनता को थ्रू पार्लियामेंट। कोई भी प्रधानमंत्री घर घर जाके बात नहीं करता है, वो सदन के अंदर जनता को संबोधित करता है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। और अगर प्रधानमंत्री या मंत्री पर कोई उंगली उठती है तो मंत्री या मंत्रिमंडल के साथी या प्रधानमंत्री लोकसभा में, राज्यसभा में उसका उत्तर देते हैं। हम पिछले 1 साल से थक गए। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर हमने अनेक दफा हाउस भी नहीं चलने दिया और अपने क्वेश्चंस में भी, स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन में
रफाइल घोटाले के बारे में जानकारी चाहिए। 70 साल के इतिहास में पहला दफा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे हैं, विपक्ष उनसे सवाल पूछता है लेकिन प्रधानमंत्री खड़े नहीं होते। इधर तमिलनाडु हुकूमत ने डीएमके स्टालिन के बदनवानी के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। रियासती सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में एआईएडीएमके लीडरान ने इस डीएमके की हताशा इसे बताया है। वाज़ेह है कि डीएमके समेत पूरी अपोजिशन बदनवानी को लेकर सीएम और वुज़रा के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। तो सलाम दक्कन के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।